हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में, क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में करंटली। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। 2 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि। स्ट्रेंथ, लियो, सिंह राशि। 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। सो यहाँ पर जो डेट्स और मंथ्स है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर जो डेट्स है वो है 7, 17, 2, 10, 11, 8, 6 और 1। एंड मंथ जो है वो है जुलाई, अगस्त, फरवरी, अक्टूबर, नवंबर, जून और जनवरी। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर मंथ्स दिख रहे हैं। तो इनको हम क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफिकेशन में देखते हैं कि क्या है आपके पर्सन के मन में आपके लिए। 7 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी में 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों है। यहाँ पर चैरियट है। मुझे लगता है शायद ये भागते हैं चीज़ों से। जब भी आप कोई सीरियस कन्वर्सेशन करने की इस पर्सन के साथ कोशिश करते हो तो ये शायद भागते हैं या उन बातों को टालते हैं। फ्यूचर, इस रिलेशनशिप के फ्यूचर से रिलेटेड डिस्कशन को ये पर्सन टालते हैं। मे बी ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखिए, रीज़न उसके पीछे आप दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो, ठीक है, पता नहीं इन्होंने आपसे खुल के इस बारे में बात की है कि नहीं की है। हो भी सकता है कि इन्होंने खुल के आपसे इस बारे में बात की हो, और ये भी हो सकता है कि इन्होंने खुल के आपसे इस बारे में बात ना भी की हो। बट यहाँ पर ना आप लोगों के बीच में जो डिफरेंसेस है ना, लाइक कास्ट का, रिलीजन का, एज का, तो उन डिफरेंसेस की वजह से ये पर्सन जो है आपसे या कमिटमेंट से भागते हैं या आपको कोई भी क्लियरिटी देने से भागते हैं, क्योंकि इनको इस रिश्ते में फिर बहुत ज़्यादा चैलेंजेस दिखते हैं। क्योंकि जब ये डिफरेंसेस बीच में आते हैं तो फैमिली इश्यूज क्रिएट होते हैं, और अगर कमिटमेंट या अकेले नहीं दे सकते, ऑफ कोर्स फैमिली की भी उसमें एग्रीमेंट होनी चाहिए, फैमिली भी एग्री करे चीज़ों के लिए। तो ये पर्सन का ये हाल है। मतलब आई थिंक आपको खुद को इनके ऊपर ट्रस्ट इश्यूज हो गए, या फिर आप खुद उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि उनकी हरकतें ही ऐसी हो रही हैं कि जब भी आप सीरियस बात करते हो तो भागते हैं। तो आपको भी कहीं ना कहीं कई बार ये फीलिंग्स आ गई है, या फिर ये फील होता है कि ये पर्सन शायद टाइम पास कर रहा है, या इसको कोई लाइक आगे फ्यूचर वगैरह नहीं देखना मेरे साथ। तो ऐसे आपको डाउट्स आते हैं, और वो नेचुरली है, वो डाउट्स आना, उसमें आपकी गलती नहीं है। तो यहाँ पर ना अगर ये पर्सन जो ऐसी हरकतें करते हैं ना, उसके पीछे रीज़न यही है कि आई थिंक अभी ये रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए, या फिर प्रॉब्लम्स बहुत है जिसके बारे में या तो डिस्कस कर नहीं रहे, या किया है इन्होंने डिस्कस तो इनके पास सॉल्यूशन नहीं है। इस वजह से ये ऐसे कटे कटे से रहते हैं, या फिर फ्यूचर रिलेटेड बातों को टालते हैं। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी में द स्टार एनर्जी क्यों है, इसको क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़।
यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, द स्टार। मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, ठीक है, आपके साथ रहना चाहते हैं, इस रिश्ते को लॉन्ग टर्म लेकर के जाना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना इनकी भी विश है मुझे लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पर्सन चाहते तो हैं कि आपके साथ ये शादी करें, आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ें, लेकिन चैलेंजेस बहुत हैं, प्रॉब्लम्स बहुत है, जिसकी वजह से इनको डर लगता है चीज़ों को फेस करने से, कि लाइक एक होता है ना, एक घबराहट, एक डर कि मन में है कि हाँ ये करना है, लेकिन फिर भी एक डर है मन में, तो वो मुझे यहाँ पर दिखता है। एक्चुअली आप ना उनके लिए एक तरीके से पीस हो, क्योंकि यहाँ पर स्टार कार्ड बताता है कि आप हीलिंग हो इस पर्सन के लिए। हो सकता है आप एक हीलर भी हो और आपने इनको हील भी किया हो, बहुत सी चीज़ों से आपने इनको बाहर निकाला हो। ज़रूरी नहीं कि आप हीलर ही हो, ये भी हो सकता है कि आप हीलर नहीं हो, आपका वो प्रोफेशन नहीं है, लेकिन फिर भी आप गॉड गिफ्टेड हो कि आप करते हो, अपनी बातों से हील करना हो, चाहे खुद का साथ दे के हील करना हो, बट आप करते हो लोगों को हील, जो आपको खुद को नहीं पता, लेकिन लोग हील होते हैं, आपकी एनर्जीज लेते हैं। तो मुझे यहाँ पर वही चीज़ें दिखाई देती है। इनको बहुत पीस महसूस होता है, और जहाँ इंसान को किसी के साथ पीस महसूस होता है ना, वो वहीं रहना भी चाहता है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है, इनको भी आपके साथ पीस महसूस होता है, इसीलिए आपके साथ रहना चाहते हैं, इसीलिए आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं आपके साथ। इनको अपना फ्यूचर स्टेबल दिखाई देता है, लेकिन ना थोड़े से डरे हुए हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन ना एक्शन नहीं लेते या डिसीज़न पर नहीं पहुंचते, क्योंकि एक घबराहट होती है, मन में डर लगता है, या तो इनकी फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है, कुछ तो है ऐसा, ठीक है। 2 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी में 2 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। मुझे लगता है ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, बचाना चाहते हैं इस रिश्ते को। हो सकता है आप इनसे भी नाराज़ हो और आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, एंड दोनों एनर्जीज दिखती हैं। या तो ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको टोटली इग्नोर कर रहे हैं, या आप उनसे बात नहीं कर रहे हो पहले ही। अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, मुझे दिखता है कि ये पर्सन इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, और आपको ये मनाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, लेकिन ये कैसे भी करके खुद के साथ आपको रखना चाहते हैं। जैसे कि अगर आपका ये ना कि ना तो मुझे कमिटमेंट दे रहा है, या ना तो मुझे वो कमिटमेंट दे रही है, और ना मेरा साथ छोड़ रही है, या वो ऑन एंड ऑफ कर रही है। मैं उसको कह चुकी हूँ या मैं उसको कह चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो ऑन एंड ऑफ करता है और कोई क्लियरिटी भी नहीं देता, और वो चाहता क्या है मेरे से, ये आपका मन में सवाल होगा। एक्चुअली वो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, इस रिश्ते को ख़राब नहीं करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन क्लियरिटी इसलिए नहीं देते क्योंकि उनके सामने और भी 10 प्रॉब्लम्स हैं, और भी 10 समस्याएं हैं जिनसे वो जूझ रहे हैं, या उनको लगता है कि ये इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और उनको जैसे एक होता है ना, हमारा मन अंदर से रेडी होता है कि यार ठीक है, अभी जो होगा देखा जाएगा, तो उस एनर्जी में अभी आए नहीं है ये। दैट्स वाई ये पर्सन आपको छोड़ना नहीं चाहते, खोना नहीं चाहते। इनको लगता है कि बात बंद कर दी तो क्या पता हमारे बीच में इमोशनली जो बॉन्ड है वो ख़राब हो जाए। अगर ये इन्होंने आपसे बात करनी बंद की, तो इनको ऐसा लगता है कि इनके पास अभी जवाब नहीं है, और ये जितना आपसे दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। थोड़े टाइम में जब आपको फील होगा कि यार शायद उन बातों की वजह से हमारे बीच में इशू हो गया, तो आप भी शायद उन बातों को नहीं छोड़ोगे, या इनको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो इनका ये है कि ये थोड़ा आपसे बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन वो आपसे बचने की कोशिश कर रहे हैं अभी, क्योंकि शायद आप अभी उनसे क्लियरिटी मांग रहे हो, और वो क्लियरिटी उनके पास है नहीं देने को, तो इस वजह से वो बचने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लगता है कि अगर बात की तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं, तो इसलिए अभी चुप करके बैठो, ठीक है, अभी कुछ जवाब ही मत दो, तो थोड़ा टाइम और मिल जाएगा। तो ये सीन है इनका। 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है?
मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी में 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर डेथ एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ, एक अननोन फियर दिखता है मुझे। ऐसा लगता है 10 ऑफ पेंटिकल्स लाइक ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं और बहुत से सपने इन्होंने देखे हैं कि आपके साथ इनको फैमिली बनानी है और इस तरीके की फैमिली बनानी है। और लेकिन यहाँ पर एक अननोन फियर कि अगर जो मैंने सोचा है या जो सपने मैंने देखे हैं अगर वो नहीं हुए तो एक अननोन सा फियर उनको भी है। देखो यहाँ पर ना एक चीज़ है कि आपको खोने का डर इस इंसान को भी है। ऐसा नहीं है कि उनके मन में कोई डर ही नहीं है, यहाँ पर मुझे दिखता है कि उनके मन में भी डर है आपको खोने का। उनको आपके साथ ना लाइफ बहुत खुशियों से भरी हुई नज़र आती है। हो सकता है उन्होंने कभी आपको एक्सप्रेस किया हो और ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपको कभी एक्सप्रेस ना किया हो, लेकिन उनको आपके साथ लाइफ बहुत स्टेबल और हैप्पी नज़र आती है। और उनको लगता है कि अगर आपका साथ मिलेगा तो ये रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा और ये लाइफ टाइम चलेगा। कुछ रिश्ते होते हैं ना जो कि चल ही नहीं पाते, वर्क ही नहीं करते, लेकिन इनको लगता है कि वर्क करेगा। सो यहाँ पर एक अननोन फियर है, इनको एक डर है, इनको नहीं पता क्या है लेकिन एक डर है और ये आपको खोने से बहुत डर रहे हैं अभी। इनको लगता है कि अगर आप नहीं मिले तो इनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी और अच्छे वे में नहीं, बुरे वे में बदल जाएगी, ऐसा उनको लगता है। सो इससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो डर और वो चाहत दोनों ही उनके दिल में है, जो डर और चाहत आपके दिल में है। लेकिन हो ही रहा है कि उनके पास अभी कोई सॉल्यूशन नहीं है उन चीज़ों का, ना वो आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो बिकॉज़ उनको शायद ये लगता है कि अगर मैं डिस्कस करूँगा या मैं बोलूँगा तो उसको लगेगा कि मैं एक्सक्यूज़ेस दे रहा हूँ या मैं बहाने मार रहा हूँ। इस वजह से भी शायद वो उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं आपसे कि कहीं वो मैंने डिस्कस किया और उसको लगे कि ये तो वाकई में टाइम पास है, क्योंकि अब बहाने भी बनाने लग गया है। तो ये आई थिंक ये सोचते बहुत है चीज़ों को लेकर के, जिसकी वजह से ये एक्सप्रेस कम कर पाते हैं। जस्टिस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ को क्लैरिफाई कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी में जस्टिस एनर्जी क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ कप्स। सो जस्टिस को यहाँ पर 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जैसे आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं कि उन्होंने अगर इस रिश्ते को छोड़ा तो पहली चीज़ तो उनकी आपके साथ गलत करेंगे वो, और दूसरी चीज़ ये कि खुद के साथ भी गलत करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये इनकी फीलिंग्स ये है कि ये आपके साथ इमोशनली अटैच है और इनको ऐसा फील होता है कि कहीं और उतना ज़्यादा अटैच नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अभी आप देखो कि इनसे आपकी बात हो रही है कि नहीं हो रही है, बट अभी आप ये चीज़ देखो कि उनके मन में किस तरीके के थॉट्स हैं, क्योंकि ये जो थॉट्स हैं ना ये शो करते हैं कि वो इंसान भी प्यार करता है, उस इंसान को भी इमोशनली अटैचमेंट है आपसे। बस उनके जो हालात हैं, उनकी जो सिचुएशन है वो उनका साथ नहीं दे रही है, वो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। सो यहाँ मुझे दिखता है कि ये पर्सन जो है इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं पीछे हटा, इनको ये भी दिख रहा है कि अगर मैं पीछे हटा तो मैं अपने साथ साथ दूसरे की भी लाइफ को डिस्टर्ब करूँगा इमोशनली, और यहाँ वो चीज़ मुझे दिख भी रही है। सो आई थिंक जैसे कि इस पर्सन को ना मुझे लगता है कि इन्होंने पहले भी बहुत से लोगों से डील किया है, आपसे पहले भी, लेकिन वो बात नहीं बनी। जब ये आपके पास आए, आपके साथ रिलेशनशिप बना, तो इन्होंने देखा कि सच में प्यार क्या होता है।
या जो हमसे प्यार करते हैं वो हमें कैसे ट्रीट करते हैं, तो वो इनको आपने दिखाया, ठीक है, आपके प्यार ने इनको दिखाया कि प्यार ऐसा भी होता है। तो वो इनको कहीं और वो चीज़ें नहीं मिली, और इनका ये एक्सपीरियंस कहता है कि लाइक जितने वो यहाँ पर खुश रह सकते हैं आपके साथ, उतना कहीं और नहीं रह सकते। तो ये बहुत क्लियर है उनके दिमाग में। तो यहाँ पर ना ऐसा लगता है, इसीलिए देखो इंसान कोई भी किसी के साथ फ्यूचर देखता है तो तभी देखता है जब उसको लगता है कि हाँ इसके साथ मैं खुश रहूँगा या मैं खुश रहूँगी। तो ये पर्सन भी वैसे ही आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, और रीज़न भी मैंने दिया क्यों देखते हैं, और ये रीज़न भी दिया कि आपसे भागते क्यों हैं, या ये आपसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं ठीक से, ठीक है। ये सारी फीलिंग्स होने के बावजूद भी डर जो है ना, डर वो अच्छी खासी चीज़ों को भी छुड़वा देता है इंसान से। तो डर बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसी डर में है, घबराए हुए हैं थोड़ा सा कि अगर मैं फैमिली के सामने इन चीज़ों को लेके जाऊँगा तो फैमिली कैसे रिएक्ट करेगी, अगर फैमिली ने मना कर दिया तो, अगर फैमिली ने अगर बात बिगड़ गई तो, फिर मेरी उससे कभी बात नहीं हो पाई तो, ये सारी चीज़ें जो ओवर थिंकिंग है वो एंजाइटी क्रिएट कर रही है उनके मन में। स्ट्रेंथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी में स्ट्रेंथ एनर्जी क्यों है, मेरे व्यूवर्स की पर्सन की करंट एनर्जी में स्ट्रेंथ एनर्जी क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इसे। किंग ऑफ कप्स है यहाँ पर। देखो ये पर्सन, मुझे नहीं पता, अभी आप बताओ, या तो ऑलरेडी ये बहुत डोमिनेटिंग किस्म के इंसान है कि बहुत डोमिनेट करते हैं अपने पार्टनर को, या तो बहुत कंट्रोल में रखते हैं या बहुत डोमिनेट करते हैं, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ऐसा तो नहीं है, तो फिर ये खुल के नहीं आए अभी आपके सामने। अदरवाइज़ ये, क्योंकि यहाँ पर ना मुझे एक ऐसा थॉट दिख रहा है कि ये इंसान अपने ये जिसको अपना कहता है ना, जिस इंसान को, उसके लिए बहुत पॉजिटिव है और उसको बहुत कंट्रोल करते हैं। लाइक इनके लिए वो चीज़, वो पर्सन जिससे ये प्यार करते हैं, वो इनके लिए ऐसा होता है कि लाइक उससे बहुत फ़र्क पड़ता है इस इंसान को। तो अगर कोई किसी के लिए बहुत पॉजिटिव है, इट मीन्स उसको फ़र्क पड़ता है उसकी हर चीज़ से, वो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट कभी भी कोई भी चीज़ ओवर हो जाती है ना, चाहे वो डोमिनेट करना हो, कंट्रोल करना हो, पॉजिटिवनेस हो, फिर वो टॉक्सिक हो जाती है। लेकिन एक लिमिट में रहती है तो वो शो करती है प्यार को कि हाँ इस इंसान को हमसे फ़र्क पड़ता है, इसीलिए ये हमारे लिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि या तो इन्होंने शो किया है, और आप ये कहोगे कि दी पहले वो बहुत पॉजिटिव था, पता नहीं अब वो ऐसे क्यों, वो शो तो बहुत प्यार करता था, या वो मुझसे बहुत प्यार करता था, आप अभी वो उन्होंने बात भी बंद कर दी ना आपसे, तो आपको यकीन नहीं हो रहा होगा कि कैसे कर दी, क्योंकि वो तो इतना प्यार करता था। तो मैं आपको बता दूँ, अभी भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना अभी ये चल रहा है उनका पर्सनल लाइफ का। तो मैंने कहा ना, डर इंसान को बहुत हटा देता है चीज़ों से, तो बस वही चल रहा है। दूसरा, अगर इन्होंने वो पॉजिटिवनेस नहीं दिखाई है, तो मैं आपको साफ बता दूँ, ये खुल के नहीं आए हैं, ठीक है। जिस दिन आप के ऊपर ये पूरा हक जमाएंगे ना, लाइक इनको लगेगा कि हाँ अब मैं इसके साथ अपनी अब मैं इसको कमिटमेंट दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, या ये मेरा है, तो आप इनका वो नेचर देखोगे, वो पॉजिटिवनेस देखोगे, वो डोमिनेट करना देखोगे, वो कंट्रोल करना देखोगे। वो चीज़ दिखेगी आपको कि पर्सन कितना पॉजिटिव है या इसको कितना फ़र्क पड़ रहा है। अभी ये शो नहीं करते क्योंकि इनको अभी पता ही नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ओवर शो कर दें या आपको अपनी फीलिंग्स, और फिर बाद में आप बोलो तुम तो इतना वो करते थे, तुम तो इतना पॉजिटिव थे, अब क्या हो गया। तो आई थिंक ये वो भी नहीं सुनना चाहते हैं। दैट्स वाई ये अभी कंट्रोल करते हैं अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को, कर रहे हैं अभी भी। अदरवाइज़ ये बहुत वो लोग नहीं होते जिनको अपने पार्टनर की हर छोटी बात से बहुत फ़र्क पड़ता है, और मतलब उनका भीड़ है लेकिन उस भीड़ में उसी इंसान पर ध्यान है। तो ये उसी तरीके के इंसान है, लेकिन ये शो नहीं कर रहे हैं अभी उस चीज़ को पूरी तरीके से, अपने इमोशंस को बाहर नहीं निकाला इन्होंने खुल के। 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। मेरे व्यूवर्स की पर्सन की करंट एनर्जी में 6 ऑफ सोर्ड्स क्यों है, प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपके बिना उनको लगता है कि ज़िंदगी अधूरी रहेगी,
आप ही उनकी लाइफ को कंप्लीट करते हो और वो अधूरापन ये महसूस कर रहे हैं, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर बताते हैं कि ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है, ये बहुत उदास है, बहुत सैड है। और सो 6 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो वही है कि जिस सिचुएशन में वहाँ चीज़ें सही भी नहीं जा रही और उससे आगे बढ़ा भी नहीं जा रहा। सो एक अधूरापन ये ऑलरेडी अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं। इमोशनली मुझे लगता है कि इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा नीड है और इनको ऐसा लगता है कि अगर इनको कोई कंप्लीट करता है या इनको अगर कोई कंप्लीट करेगा तो वो आप हो, आपके अलावा कोई नहीं है दूसरा। एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जी में एस ऑफ वॉन्ड्स क्यों है, प्लीज़ इसे क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को लगता है कि ये रिश्ता इतना इजी नहीं है, बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी इस रिलेशनशिप के लिए, स्ट्रांगली स्टैंड लेना पड़ेगा, अगेंस्ट भी जाना पड़ सकता है, तब जाके रिश्ता सक्सेसफुल होगा, या आपके पर्सन को लगता है। देखो उनकी फैमिली का क्या हाल है ये वो उनसे अच्छा और कोई नहीं जानता, तो उनको पता है कि उनकी फैमिली का क्या हाल है। सो इसीलिए शायद उनको डर भी लगता है, क्योंकि उनको शायद हो सकता है बहुत लड़ना पड़े या बहुत अगेंस्ट जाना पड़े चीज़ों के। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान सच में आपके लिए बहुत कुछ फील करते हैं, पैशनेट है आपके लिए बहुत ज़्यादा, लेकिन बस डरते हैं किससे? कलेश होने से, डरते हैं लड़ाई झगड़े से, डरते हैं एग्रीमेंट से। ये अपनों के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते और इनको लगता है कि इस रिश्ते के लिए यही करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ईजी से शायद इनके घर वाले एग्री नहीं करेंगे चीज़ों के लिए। तो बस ये कलेश नहीं चाह रहे। देखो हर इंसान को डर लगता है कि ज़िंदगी ना डिस्टर्ब हो जाती है, लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है जब फैमिली के साथ इशू चल रहा होता है, क्योंकि वहीं जाना है, वहीं रहना है, वहीं खाना है, और फिर उस इन्वायरमेंट में उस कलेश में बड़ा मुश्किल हो जाती हैं चीज़ें, ऊपर से एक टेंशन। तो आई थिंक जैसे कि ये पर्सन अभी इनको लगता है कि यार अभी मुझे थोड़ा टाइम चाहिए उसको डील करने के लिए, मेंटली खुद को पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा, देन उसके बाद ही मैं डील कर पाऊँगा। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर। अदरवाइज़ ये पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, ठीक है, लेकिन वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि अभी उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।